मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय हम सबके सभी के आदरणीय श्री कृपाराम शर्मा जी, मेरे पिताजी के बहुत पुराने सहयोगी हैं टेक्नोलॉज के, उन्हीं के एक सहयोगी हैं आदरणीय श्री राजेंद्र नेगी जी, अंता सिंह, मंच पर उपस्थित अजय रावत जी, तारानाथ मुखाड़ी जी, अजय रावत जी, हर्षपाल नेगी जी, राकेश रावत जी, लक्ष्मण रावत जी, जगदीश नेगी जी, प्रेमजीत जी, आशा रावत जी, सुनीता भंडारी जी, लक्ष्मी रावत जी, कुलदीप नेगी जी, मनोज गोसाई जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे छोटे भाई और कांग्रेस के बहुत ही कमिटेड पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके डीएनए में कांग्रेस है, हमारे भाई सुमित गौड़ जी, उनके नाना पंडित चिरंजीवी लाल शर्मा जी 4 दफा कांग्रेस के सांसद रहे करनाल सोनीपत से, और सबसे सीनियर लोगों में उनकी गिनती हुई है हरियाणा में। उनके मामा में भी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे कुलदीप शर्मा जी, और विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे हरियाणा के। आज की सभा के आयोजक भाई ओम प्रकाश गौड़ जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे आदरणीय बड़े, मातृशक्ति, प्यारे साथियों, आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, विशेषकर गौड़ साहब और उनकी टीम का, और हमारे दोनों मंत्री जो बैठे आज मंच पर। वरना मुझे 15-20 जगह जाना पड़ता, लेकिन आपने प्रयास करके अपनी सारी संस्थाएं, उनके प्रतिनिधि, जैसे कहते हैं गुलदस्ते को सजाते हैं, उस तरह से पूरी जो हमारी उत्तरांचल की संस्थाएं हैं उनको आपने गुलदस्ते की तरह सजा दिया। तो मेरे लिए इतना सरल कर दिया ये मामला, तो आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए देवभूमि हम सबके लिए सम्मान, श्रद्धा का तो केंद्र रही है, लेकिन ऊर्जा का भी केंद्र। हमारे शास्त्रों में जो स्थान देवभूमि का है, मैं समझता हूं कि और कोई ऐसी जगह नहीं है इस पृथ्वी मंडल पे जो देवभूमि के समकक्ष। सच्चाई यही है, ऊर्जा वहीं से चलती है, देवताओं का वास वहीं से पाया जाता है। और ये ऐसे ही नहीं है, ये सब भगवान बद्री नारायण की कृपा है। भगवान केदारनाथ जी भी भाग विराजमान। तो ये सेंटर है, आध्यात्मिक सेंटर है ये इस पृथ्वी का। और आप सब लोग, सौभाग्य की बात है, क्योंकि जन्म जो लेता है मनुष्य वैसे तो अपने कर्मों के आधार पर लेता है। तो आप सब लोगों के शुभ कर्म ये है कि आपको देवभूमि में जन्म लेने का सौभाग्य है। लोग जाते हैं ऐसे तीर्थ करने, दर्शन करने जाते हैं उस भूमि के। तो देखिए फरीदाबाद बहुत सौभाग्यशाली रहा है कि सबसे शुरुआती दौर में ही देवभूमि के लोगों का यहाँ पर आना और इस शहर को बसाने में, आगे बढ़ाने में, नई सांस्कृतिक दिशा देने में, आध्यात्मिक ऊर्जा देने में निसंदेह बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का। और फरीदाबाद का जो स्वरूप है वो भी इसलिए बन पाया कि पूरे देश में से लोग यहाँ पे रहे। और आज चाहे वो हमारा टाउन हो, एनआईटी, हमारे पंजाबी भाई वहां रहते हैं, आप लोग हो,
मिथिला के लोग हों, उड़ीसा के हों, सब जगह, महाराष्ट्र के हों, कश्मीर के हों, पूरे देश में कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ के लोग बड़ी संख्या में, ऐसा नहीं छोटी, बड़ी संख्या में फरीदाबाद में नहीं है। और इसका फायदा ये हुआ कि फरीदाबाद एक मिनी इंडिया के रूप में सभी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं यहाँ पर खूब बड़ी और मिसाल भी है फरीदाबाद की। हिंदुस्तान के शहरों में अगर आप देखें तो इस शहर की ऐसी मिसाल है कि यहाँ कभी दंगे नहीं हुए, कभी झगड़े नहीं हुए, कभी आपसी भाईचारा खराब नहीं हुआ। तो बहुत बड़ी बात, वरना कोई छोटी मोटी बात हर शहर में रहती है, फरीदाबाद में कभी नहीं। और कभी राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ लोगों ने किया भी तो लोगों ने उसको बिल्कुल नकार दिया, तभी तो हमारा शहर तरक्की कर पाया। और 80s में 90s में ये स्थिति थी कि एशिया का मानचेस्टर इसको कहते हैं। कोई भी आदमी देश से आता था तो कहता दिल्ली के बाद पहला ऑप्शन क्या है, फरीदाबाद। और आज अगर आप हकीकत देखेंगे फरीदाबाद की, 10 साल बाद ये शासन रहा बीजेपी का, और 10 साल इससे पहले भी रहा, 96 से 2005 का 9 साल पहले रहा। 19 साल अगर आप देखें 96 के बाद 19 साल का शासन बीजेपी या उसकी समर्थित सरकारों, स्टेट में भी और सेंटर में। कांग्रेस को 96 के बाद मात्र 10 साल मिले। तो अगर मैं उपलब्धि गिनाऊं, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन तुलना करनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों में लगातार 2014 का चुनाव है, 19 का चुनाव, यहाँ से सांसद शिवपाल जी को रिकॉर्ड तोड़ समर्थन मिला। लोगों को ये भरोसा था कि शायद ये व्यक्ति शहर के लिए कुछ करेंगे। 2014 में जब वो सांसद बने तो मंत्री भी बन गए, और पहली बार हरियाणा से, हरियाणा की फरीदाबाद से कोई व्यक्ति केंद्र में मंत्री बना। इतनी बड़ी आबादी को एक आशा जाती। और मैंने भी कहा था उस समय, मुझसे पूछा था प्रेस वालों ने कि भाई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हमारी उनकी हो सकती है, लेकिन मैं इस बात की खुशी जताता हूं कि वो केंद्र में मंत्री बने, शहर को बड़ी परियोजनाएं अब मिलेगी। 5 साल वो बीत गए, 5 साल अब 10 साल। 10 साल बाद भी केंद्रीय मंत्री अपने नाम पे, अपने रिकॉर्ड पे, अपने रिपोर्ट कार्ड पे वोट नहीं मांग रहे, ऊपर वालों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अपने आकाओं के नाम। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आप अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं पेश करते? मैं कहता हूं 10 साल का रिपोर्ट कार्ड, तो 10 साल कांग्रेस का शासन रहा है या उससे पहले 10 साल। क्या इस शहर को इन 10 सालों में कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी का शिवपाल जी ने दी? कोई अस्पताल दिया? कोई स्कूल दिया? कोई स्टेडियम दिया? कोई वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट दिया? रेलवे स्टेशन को 10 साल हो गए बनते बनते, उसके आगे जो पानी है 1-1 फुट, आधा फुट अभी लगातार फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन के आगे खड़ा, 10 साल से साफ नहीं हुआ। 10 साल में रेलवे स्टेशन नहीं बना। 8 साल से नार्सिंग स्टेडियम बन रहा है, पूरा नहीं हुआ। 8 साल से बड़कल लेक बन रही है, सीवर के पानी है उसको भर रहे हैं। वहां सर्वे रिपोर्ट एक्सपर्ट्स की वही कहती है कि ये पानी गाड़ी भी धोखे से तो वो गाड़ी चल जाएगी, तो वाटर बॉडीज को, नीचे भूजल को कितना खराब करेगा, कोई परवाह नहीं। 10 साल से मजावली का पुल बन रहा है, पूरा नहीं हुआ। एक मदर यूनिट फरीदाबाद में बता दीजिए, कोई इंडस्ट्रियल IMT हम लाए, उसकी सड़कें देख ली अभी तक टूटी हुई। सीवर की हालत पूरे शहर में दयनीय है, सड़कों की हालत दयनीय है, पानी की हालत अभी शेरपुर से हमारी कुछ संस्थाएं हैं, पल्ला मसदपुर शेरपुर से, वहां 400 करोड़ की एक योजना, अमृत योजना आई हुई, अभी तक 400 करोड़ की योजना के बावजूद
किसी को कोई लाभ नहीं मिला, सारी योजना को खा गए। 250 करोड़ की नगर निगम की एक फाइल है, आप सब जानते हैं, उसमें जांच चल रही है, जेलों में गए अधिकारी, IAS तक पे मुकदमे दर्ज है कि कागजों में काम हो गया, जमीन पे काम नहीं हुआ, 250 करोड़ एक फाइल। लेकिन ऐसी एक फाइल नहीं है, एक फाइल दिखा के लोगों को डाइवर्ट कर दिया कि भाई जांच चल रही है। ऐसी 20 फाइलें हैं, उसका भी मैं रिकॉर्ड दे सकता हूँ। सबूत ये है कि पिछले 10 साल में नगर निगम का जो बजट है 2000 करोड़ प्रति वर्ष के आसपास है। 20,000 करोड़ रुपए नगर निगम का बजट आया है। 6,000 करोड़ तनख्वाह भी लगा दो तो 14,000 करोड़ इस शहर में दिख रहा है किसी को कहीं भी? स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ 2 सड़कें बनी है, 2 एरिया। खुद इन्होंने कहा है कि 1% स्मार्ट सिटी में शहर आया है, 10 साल में 1%, तो कितना समय लगेगा? स्मार्ट सिटी में 1000 साल। गांवों के हालात देख लो, कोई ऐसी पंचायत नहीं जिससे करोड़ 50 लाख का घोटाला ना हो। इस शहर से 10,000 करोड़ के घोटाले हुए इस शहर में। कोई आदमी अपना मकान नहीं बना सकता। मकान दुकान बनाओगे तो इनके गुर्गे घूम रहे हैं, 1,00,000 2 लाख देना पड़ेगा। सड़क सीवर तो देने हैं, मकान बनानी है, दुकान बनानी है बच्चों के लिए तो 1,00,000 2 लाख रिश्वत दो, नहीं तो तोड़ दी जाएगी। बोलोगे तो मुकदमे दर्ज होंगे। डर, हालात देखो फरीदाबाद को क्या बना दिया। आज 80% नंबर लाके भी हमारे बच्चों के पास एडमिशन के लिए कॉलेजेस नहीं है। एक कॉलेज नहीं बनाया। 2000 से ज्यादा शायद 2600 स्कूल बंद कर दिए। और ये वोट पता नहीं किस आधार पर मांगे। हालांकि विरोध जितना इनका हो रहा है, शायद हिंदुस्तान में विरोध में नंबर 1 इनका आएगा। दीपक नायक जी हमारे पार्षद बल्लभगढ़ से आए, उनका स्वागत। हालात इतने गंभीर है भाई। अब मैं अपना बता दूं कि फरीदाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, YMC यूनिवर्सिटी, तो तब बनी जब चौधरी महेंद्र प्रताप जी मिनिस्टर थे। फरीदाबाद के जो कॉलेजेस है, वुमेन कॉलेज सेक्टर 16, पॉलिटेक्निक कॉलेज सेक्टर 8, गवर्नमेंट कॉलेज तिगांव, नीम का कॉलेज, ये सभी कॉलेज चौधरी महेंद्र प्रताप जी के कार्यकाल में। ESI मेडिकल कॉलेज जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, सबसे बड़ी सौगात है फरीदाबाद के लिए। तो कांग्रेस के समय में हमारे ऐसी चौधरी जी मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके प्रयासों से NIT में बनी। खेड़ी गुजरात में एक कॉलेज है, पंडित शिवचरण शर्मा जी हमारे मिनिस्टर है कांग्रेस के, उनके प्रयास से। और सबसे पुराना कॉलेज है फरीदाबाद का, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज सेक्टर 16। वो शायद आप लोग कभी यहाँ नहीं आए थे, जब फरीदाबाद जिला भी नहीं था, हरियाणा राज्य भी नहीं बना था, गुड़गांव था जिला और पंजाब राज्य था 60। उसके फाउंडर चेयरमैन भी मेरे दादा चौधरी देवराम जी रहे। एक कॉलेज इनका नहीं है इनके हाथ का, एक कॉलेज जो इनके कार्यकाल में बना। DAV कॉलेज को जो जगह है वो कांग्रेस ने दी। उन्होंने कोई कॉलेज नहीं बनाया, कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई स्टेडियम नहीं बनाए, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। मेट्रो का बल्लभगढ़ तक कांग्रेस ने बनाई। इन्होंने वायदा किया कि हम पलवल ले जाएंगे, गुड़गांव ले जाएंगे। आज क्या हालत। तो भाई मैं तो ये आपसे अपील करूंगा कि ये चुनाव चेहरे पे, ये चुनाव फरीदाबाद के, ये कोशिश करते हैं इस चुनाव को डाइवर्ट करने की, बड़े बड़े नेताओं को लाएंगे अभी। मैंने सुना योगी जी को भी लाएंगे, स्वागत है उनका यहाँ, मैं सम्मान भी करता हूँ। लेकिन ये फरीदाबाद कहाँ जाए? ये कृष्णपाल जी अपने दम पे काम क्यों नहीं किए? आज ये वोट के मांग रहे ऊपर वालों के नाम। पूरे फरीदाबाद की जनता आज मोहल्ले में 25 गांव की महापंचायत ने उनसे ये कहा कि हमारा वोट वापस दो।
बहिष्कार कर दिया है। मेरे हिसाब से फरीदाबाद के कम से कम 40% गांवों ने तो उनका बहिष्कार कर दिया है कि वो वोट मांगने आएंगे, उन्हें गांव में एंटर नहीं, काम ही नहीं किया कोई। और उनके खुद के हालात क्या है आप सब जानते हैं कि फरीदाबाद को कैसे लूटा इस भाजपा ने, ये भी आप जानते हैं। कोई ऐसा शहर आपने हिंदुस्तान में देखा है जहां ग्रीन बेल्ट में ठेके हो? ग्रीन बेल्ट में आते हो वहीं ठेका वहीं आता। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी ठेके और आते की परमिशन भी नहीं है, इलीगल रिश्वत से चल रहे हैं, हिस्सेदारी है इनके ग्रुपों की। कोई आदमी शहर बाहर से आ जाए तो एड्रेस ऐसे बताते हैं आजकल शहर के लोग, ठेका आएगा, ठेके से लेफ्ट हो जाना, अगले ठेके से राइट, उससे अगले ठेके से लेफ्ट हो जाना, हमारी पॉकेट आ जाएंगे, हालात तो बन जाए। मैंने कहीं ठेके नहीं देखे जितने और सब ग्रीन बेल्ट, टोटल के टोटल इलीगल। इतना बड़ा घोटाला है ये, इसकी कोई सीमा नहीं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इन्होंने लूटा नहीं हो। तो ऐसे गिरोह की तरह जिन्होंने सरकार चलाई है, उसको बदलने का ही समय है। मैं चौधरी महेंद्र प्रताप जी का मैंने बता दिया उन्होंने कितने काम किए। उनके कार्यकाल में ही फरीदाबाद के मैक्सिमम काम हुए, चाहे भड़कल के दोनों फ्लाई हो, 21 सेक्टर का अंडर पास हो, नेवला के अंडर पास है, वो भी वही पास करा के गए थे, गीता इन्होंने काटा। NIT का जो बस अड्डा है 5 करोड़ अप्रूव किए थे 2014 में, पैसा ट्रांसफर हो गया था और उसका उद्घाटन हो गया। अब बस अड्डा अभी भी नहीं चला है, उस पर मॉल बना दिया। मतलब बस अड्डे में मॉल आपने हिंदुस्तान में कहीं देखा है? इसकी भी जांच होगी, हमारी समझ में नहीं आ रही, हजारों जांच होगी इनकी। ये हालात है। तो देखिए हमारा ये मैनिफेस्टो है, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि हम इस दफा कांग्रेस पार्टी सरकार में आने के बाद 300 यूनिट तो बिजली माफ करेगी, गैस सिलेंडर 500 रुपए का, हर पढ़ी लिखी महिला को 1 लाख और गरीब महिला को 1 लाख, ये हमारा घोषणा पत्र है। लेकिन इसके अलावा भी हमारा एक घोषणा पत्र कांग्रेस के साथ चौधरी महेंद्र प्रताप जी का, ये सड़क, सीवर, बिजली, पानी, ये तो हमने पहले भी बहुत किए हैं हर कॉलोनी में। और 4 महीने बाद सरकार हरियाणा में भी आ रही है। ये सारे काम तो मैं ही कर दूंगा, ये जिम्मेदारी तो मेरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके आशीर्वाद। इस दफा थोड़े दिनों तो 2,500 से रह गए, और आपका जो आशीर्वाद है वो मुझे पिछली दफा मिल गया होता तो मैं पहले जीत जाता, लेकिन मुझे समय कम मिला। मैं देवभूमि का आशीर्वाद नहीं है, सच्चाई है। मैं नहीं पहुंच पाया देवभूमि के बीच में, मैं पहुंच गया होता तो निश्चित तौर पर मुझे आशीर्वाद मिलता, क्योंकि मैं मानने वाला हूं देवभूमि। तो भाई इसलिए मैं अब एडवांस में आ रहा हूं आपके बीच में आशीर्वाद में। मेरा अभी भी मान लेना चौधरी महेंद्र प्रताप जी की तरफ से, और 4 महीने बाद के लिए भी मेरा आशीर्वाद दे देना दोनों। तो ये कार्य तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन हमने चौधरी महेंद्र प्रताप जी सांसद बनने हैं तो क्या कराना है उनसे, ये मैनिफेस्टो में बताता हूँ। पलवल और गुड़गांव तक मेट्रो बनेगी, हमारा वायदा है। इस शहर को एक यूनिवर्सिटी चाहिए। आज फरीदाबाद और पलवल जिले को एक नई यूनिवर्सिटी मिलेगी, ये चौधरी महेंद्र प्रताप जी का वायदा है। इस शहर को 5 कम से कम नए कॉलेज चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को ओपन यूनिवर्सिटीज में न जाना पड़े। 5 100 नए स्कूल बनेंगे। सॉलिड वेस्ट के जो प्लांट है, आपको बलवाड़ी का प्लांट पता है कितना विरोध होता है, 50 गांवों में कैंसर फैल रहा है उसके आदत की वजह से, क्योंकि अनियमितता इतनी है, मानक का पालन नहीं है। तो 2 नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट इस शहर को मिलेंगे, ताकि जो हजारों जगह कचरा पड़ा है और जलाया जाता है, जहाँ गाय और गौवंश हमारे यहाँ कचरा खा रहा है, ये चीज बंद हो सके, कचरा मुक्त शहर को बनाया जाए। मैनीवेल की 450 करोड़ की परियोजना पहले भी हम लगे, लेकिन उसे चालू भी नहीं कर पाए। हर जगह बूस्टर,
चाहे वो दयालबाग से दुर्गा विहार में हो, सेक्टर 21 में हो, एसडीएम नगर में हो, सैनिक कॉलोनी में हो, नगो कॉलोनी, हर जगह बूस्टर कांग्रेस के समय तो उन बूस्टर्स को भी पूरी तरह चालू नहीं करता। पेयजल योजना तो दुरुस्त की जाएगी, लेकिन इस शहर को जो बहुत जरूरत है वो है कम से कम 2 बड़े और 4 छोटे अस्पताल। इतनी बड़ी आबादी में कोई आदमी बीमार हो जाए तो लाख 2 लाख से तो छूट नहीं रहा। जिले को 2 बड़े और 4 छोटे अस्पताल मिलेंगे। और मैं आपसे वायदा एक और कर रहा हूँ तो आपने मांगा नहीं, बल्कि मैं बड़ा हैरान रहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो सब जगह एक ही डिमांड आती है, सड़क, सीवर, बिजली, पानी। सीवर के ढक्कन, पार्क, क्योंकि पार्क नए नहीं, तो पुराने पार्कों में कचरा पड़ा है, कचरा दूर कर दो, नहीं ठीक कर दो। हम जिस परिस्थिति से आप गुजरे हो, मूलभूत सुविधाओं के लिए कैसे कैसे आपने यहाँ आकर जीवन यापन किया, अपने बच्चों को पाला बढ़ाया, उनको योग्य बनाया। लेकिन आज ये हालात है कि बच्चे यहाँ रहते हैं तो कहते हैं हम किस शहर में आ गए। मैं समझता हूँ कोई नहीं चाहेगा हमारे यहाँ से हमारी पीढ़ियों को ये तकलीफ देखनी पड़े जो आपने देखी, तो ये तो दूर होंगी ही होंगी, ये मेरा वायदा आपसे। लेकिन हम इस शहर में स्पोर्ट्स सिटी भी नहीं, आज हमारे बच्चों को खेलने की जगह नहीं है। और मेरे जगह भी बहुत से लोग कहते हैं कि ये जगह कहां से लाओगे, मैं इनका जगह भी बता दूंगा तो कॉपी पेस्ट कर देंगे कल ही। समय आने दो, ये मेरा वायदा है। इस फरीदाबाद पनवल को एक स्पोर्ट्स सिटी मिलेगी हर सूरत में। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, 30,000 करोड़ रुपए 10 साल में फरीदाबाद का है। अगर ये पैसा लग गया होता तो ये सब चीजें अब तक बन गई होती, लगा ही नहीं पैसा। सच्चाई में जो आज फरीदाबाद नंबर लास्ट है पायदान में, ये नंबर 1 होता एनसीआर में, लेकिन इसको एक नंबर 1 हम दोबारा बनाएंगे, पुनः बनाएंगे, आपके आशीर्वाद से बनाएंगे। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक चीज की घोषणा और मैं करता हूं, हालांकि ये बात अभी मंच पे नहीं आई है, लेकिन अनौपचारिक रूप से आती रही है। इतनी बड़ी आबादी हमारे देवभूमि की यहाँ है और हमारी देवभूमि के पास अपना कोई भवन नहीं है। देवभूमि के लिए बहुत विशेष जगह दी जाएगी। इस भवन के लिए छोटी मोटी नहीं जाएगी। इतनी बड़ी आबादी, जो पूरी आबादी उस पर मतलब गर्व कर सके, और उत्तरांचल तक जिसकी चर्चा होगी फरीदाबाद में ऐसा भवन है, वो जगह आपको मिलेगी। हमारा मिलकर वर्चस्व और राजसत्ता के लिए, चेंज के लिए, कि हमने फरीदाबाद को चेंज करना है, वापस 1 नंबर पे ले जाना है, मिलकर ये राजनीति करेंगे। आपसे इतना यह अपील है कि 25 तारीख को इंडिया गठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी को, अगर ये 79 है 82 नहीं है, कंफ्यूजन थोड़ी हो गई। वैसे तो अभी उन्होंने कहा था कि भाई मैं अभी 100 मीटर की दौड़ में मुझसे लगा लो उम्मीदवार, जितने उम्मीदवार खड़े दौड़ लगाने के लिए तैयार हूँ। तो 25 तारीख को उनको हाथ के निशान पर अपना आशीर्वाद देकर विजयी बनाए। और पूरे देश में ये बात जाननी चाहिए कि फरीदाबाद पोलिंग परसेंटेज में हिंदुस्तान में नंबर 1 आया है। जागरूकता, इसलिए छुट्टी पे मत जाना, देखो गर्मी के दिन है, छुट्टी पे मत जाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है अपनी डेमोक्रेसी के लिए और अपने अधिकारों के लिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।